हम जनाब के सामने पाकिस्तान के नामवर शख्सियत फख्र उलमा और बेहतरीन हस्ती पढ़ने वाली अल्लामा बाकर नकवी साहब इस्लामाबाद अपने मखसूस अंदाज में खता फरमेशन जनाब किबला अल्लामा साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। नारा तकबीर, नारा रिसालत, सुलेमान नारा हैदरी, सानियत, यजीदियत और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। दुआ है खुदा आलम आप तमाम हजरात का आना बाने मजलिस का इस सफ़ेज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल करना है। आप जितने हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाएँ। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं मौला उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार है मौला शिफाए कामिला व अज्जा नसीब फरमाए। और उम्मीद आपके बाने आने मजलिस के और वो जिनको कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सबकी खबर और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो, हुसैन की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक दुआ वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के लाखों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, खात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अलुक़दूहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्ब अन वज्हिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु कासरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व आजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात सलवात का आवाज़ बुलंद। फिर भी एक दफ़ा बुलंद कर सलवात पढ़े आले मोहम्मद। मेरे मोहतरम सरनामा कलाम के तौर पे आपके सामने रसूल सकलैन की एक मशहूर व मारूफ हदीस की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, जिस हदीस को तमाम शिया सुन्नी ने तवातुर के साथ अपनी किताबों में नकल किया है। वो रसूल की जिसकी ज़ुबान पे वमा यंतिक की मोहर है कि जिसके बारे में अल्लाह कुरान में ये सनद दे चुका है कि मेरा हबीब उस वक्त तक कुछ नहीं कहता जब तक कि मेरी वही न हो जाए।
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक कि मेरी वही ना हो जाए। उस वही तर्जुमान ज़ुबान से रसूल अल्लाह ने सहाबा के मजमे में, मस्जिद नबवी है, सहाबा तशरीफ़ फरमा है, रसूल मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है, रसूल खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, रसूल मिंबर पे हैं, सहाबा रसूल का खुतबा सुन रहे हैं। इससे अच्छा मंजर दुनिया में कहाँ होगा कि रिसालत बयान कर रही हो और सहाबी सुन रहे हो। रिसालत की ज़बान मोजिज़ बयान से अल्लाह का कलाम बयान हो रहा हो और शम्मे रिसालत के परवाने बैठकर रसूल अल्लाह के उस कलाम को, उस वाज़ो नसीहत को सुन रहे हो। रसूल मेंबर पे बैठ के अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे कि यका यक मस्जिद के दरवाजे से हुसैन दाखिल मस्जिद हुए। मस्जिद के दरवाजे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दाखिल मस्जिद हुए। अल्लाह जाने क्या हिकमत खुदा थी, दुनिया तक क्या पैगाम पहुंचाना था। ये जहन में रहे कि रसूल मिंबर पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, सहाबी रसूल की जुबान से कुरान सुन रहे हैं कि उधर हुसैन जूं ही मस्जिद में दाखिल हुए, मेरे मौला का पाँव अपने कुर्ते में उलझा और ऐसा महसूस हुआ कि शायद हुसैन गिर जाएंगे। इससे पहले कि हुसैन जमीन पे गिरते, रसूल ने कुरान भी छोड़ा, मिंबर भी छोड़ा, हुसैन को उठाया, कुरान भी छोड़ा, मिंबर भी छोड़ा, सहाबा में से गुजरते हुए जाके हुसैन को उठाया, उठाकर मिंबर पे फिर तशरीफ लाए, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, हुसैन को अपनी गोद में बिठाया। और अब सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप तो हमें दीन बता रहे थे, तवज्जो फरमाएं, आप हमें दीन बता रहे थे और इस दौरान आपके नवासे का पाँव उलझा और ऐसा महसूस हुआ कि आपका नवासा खुदा न खास्ता गिर जाएगा, तो आपने दीन बताना छोड़ दिया और जाके हुसैन को उठा लिया। रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा इसे पहचानो, मेरे प्यारे सहाबा इसे पहचानो, इसे पहचानो, इसे पहचानो। मैं तुम्हें दीन बता रहा था, ये मुजस्सम दीन है। ये हुसैन ये मेरा हुसैन मुजस्सम दीन है। मेरा दीन अगर क़यामत तक बाकी रहेगा तो इस हुसैन की वजह से बाकी रहेगा। और अब रसूल का जुमला सुनना जो मैंने सरनामा कलाम में मैंने हदीस तिलावत की। रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। मेरे सहाबा सुनो, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, मेरा हुसैन ही निजात की कश्ती है। मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, मेरा हुसैन ही निजात की। और यही रसूल का फरमान मेरा आज का मौजू है। आज की तकरीर का मौजू मेरे रसूल का यही फरमान है कि मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, मेरा हुसैन निजात की कश्ती है। या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन को चिराग क्यों कहा? तवज्जो है आपकी? अगर थोड़े से शामिल होंगे तो मुझे बात करने में आसानी होगी। ये आपने अपने नवासे हुसैन को चिराग क्यों कहा? चिराग का काम होता है रोशनी देना। अगर किसी रोशन चीज से आपने अपने नवासे को तशबीह देनी थी तो आप यूं कहते कि इन्नल हुसैन शम्सुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का आफताब है। सूरज ज्यादा रोशन है ना, तो सूरज की तरफ तशबीह देते हैं। आप जब अपने किसी प्यारे को किसी जानिब तशबीह देते हैं तो कोशिश करते हैं जो चीज़ जितनी बड़ी हो उस जानिब तशबीह दी जाए। आपने हुसैन को रोशन चीज़ की जानिब तशबीह देनी थी तो आप यूं कहते कि मेरा हुसैन हिदायत का आफताब है। अगर ये नहीं कहना था क्योंकि शम्स नबूवत आप खुद हैं तो आप यूं फरमा देते कि इन्नल हुसैन कमरुल हुदा, मेरा हुसैन हिदायत का महताब है, मेरा हुसैन हिदायत का चांद है। लेकिन आपने ना सूरज कहा ना आपने चांद कहा, बल्कि बज़ाहिर जो दोनों में छोटा है उसकी जानिब आपने हुसैन को तशबीह दी। न सूरज की जानिब न चांद की जानिब। चिराग जो बज़ाहिर छोटा है उसकी जानिब आपने हुसैन को तशबीह क्यों दी? तो बैद नहीं कि वहां से रसूल की आवाज आएगी, सुनो। कभी कभी ऐसा होता है इंसान किसी ऐसी अंधेरी कोठरी में बंद हो जाता है जहां न सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। कभी कभी इंसान ऐसी अंधेरी कोठरी में बंद हो जाता है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, जहां चांद की किरणें भी नहीं
पहुंच सकती। अब वहां पे जब रोशनी की जरूरत पड़ती है तो फिर चिराग जलाया जाता है। जहाँ पे सूरज की रोशनी भी न जाए, जहाँ पे चांद की रोशनी भी न जाए, वहां पे अगर रोशनी की जरूरत पड़े तो फिर चिराग जलाया जाता है। रसूल ने फरमाया हुसैन को चिराग इसलिए कहा है कि जब दुनिया यजीदियत की उस अंधेरी कोठरी में बंद हो जाएगी, जहां ना रिसालत की किरणें जाएंगी, जहां ना इमामत की किरणें जाएंगी, वहां अगर हिदायत की जरूरत हो तो देखना हुसैन कहाँ है। कोई और हिदायत न पहुंच पाए वहां ये देखना कि हुसैन कहाँ है। और एक दूसरी वजह बयान करूं अपने दोस्तों के सामने। हुसैन हिदायत का चिराग। एक तो चिराग के अंदर खूबी ये है कि ये वहां भी रोशनी देता है जहां बड़े रोशनी न दे सकें। दूसरा इसके अंदर एक और कमाल है, इस चिराग के अंदर एक और कमाल है जो बाकी सारी बड़ी रोशन चीजों में नहीं है। सूरज बहुत रोशन है लेकिन सूरज से सूरज नहीं जलाया जाता। बहुत रोशन है लेकिन सूरज से सूरज नहीं जलाया जाता। चांद बहुत खूबसूरत है लेकिन चांद से चांद नहीं बनाया जाता। चिराग इतना सखी है, इतना सखी है, इसके अंदर कमाल ही ये है, हौसला लेके इस जैसा कोई इसके पास आए तो चिराग से चिराग जलता है, चिराग से चिराग जलता है। हुसैन का कमाल ही यही है, हुसैन हुसैन बनाता है। हुसैन हुसैन बनाता है। जुमला मैंने क्यों कहा? शब आशूर चिराग बुझने से पहले एक हुसैन था। जब हुसैन ने कहा कि चिराग बुझा दो तो चिराग बुझने से पहले एक हुसैन था, और जब चिराग जला तो 72 हुसैन थे, फिर 72 हुसैन मौजूद थे। हर एक अपने अंदर हुसैनी किरदार को समेट के बैठा हुआ था। ये तो दुनिया वाले हर जगह कहते फिरते हैं ना, ये क्या आप करबला की जंग को हर जगह, हर गली, हर बाजार, हर जगह करबला बयान आपने करना शुरू कर दी। हर मोहल्ले में मजलिस हो रही है, हर गली में मजलिस हो रही है, हर जगह जुलूस निकल रहा है। या हुसैन आप कर रहे हैं। ये या हुसैन आप क्यों करते हैं? करबला की जंग 2 शहजादों की जंग ही तो थी। कहते हैं या नहीं कहते? शामिल होंगे मेरे साथ? कहते हैं कि करबला की जंग 2 शहजादों की जंग थी। आपने 2 शहजादों की जंग को इतना आम किया कि हर तरफ इस जंग का आप जिक्र कर रहे हैं। जनाब वाला, मैं एक लम्हे के लिए इस मिंबर पे बैठ के आपके सामने ये तस्लीम कर लेता हूँ कि करबला की जंग 2 शहजादों की जंग थी, लेकिन इतना तो सोचो, हुसैन किस घर का शहजादा है, यजीद किस घर का बच्चा है। इतना तो सोचो कि हुसैन किस घर का शहजादा है, यजीद किस घर का बच्चा है। आसान करके जुमला कहूँ अपने दोस्तों के सामने, रहमान के घर के शहजादे को हुसैन कहते हैं, शैतान के घर के बच्चे को यजीद कहते हैं। रहमान के घर के शहजादे को हुसैन कहते हैं, शैतान के घर के बच्चे को यजीद कहते हैं। करबला की जंग हुसैन और यजीद की जंग नहीं, करबला की जंग रहमान और शैतान की जंग थी। करबला की जंग रहमान और शैतान की जंग थी, हुसैन और यजीद की जंग नहीं थी, वो रहमान और शैतान की जंग थी। और फिर भी आपके सामने जुमला कहूँ, मैं ये देख के नहीं पढ़ा कि आप कितने बैठे हुए हैं, मैं ये देख के पढ़ा हूँ जिनका जिक्र है वो कितने बुलंद हैं। ठीक है ना जनाब? एक सवाल पढ़िए बाबा बोला। पैगाम है मेरा, और हर एक जहन में इस पैगाम का महफूज हो जाना, खासतौर पर मेरे नौजवान दोस्तों के जहनों में इस पैगाम का बैठ जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस दुनिया में आज हम रह रहे हैं वो इल्म की दुनिया है, वो दलील की दुनिया है। वहाँ पे इल्म की बात की जाती है, वहाँ दलील की बात की जाती है, और दलील और इल्म की बात की जाए तो जो इंसान होता है वो मान जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, जो इंसान होता है वो मान जाता है, जो दलील न माने वो इंसान की शक्ल में जानवर है। ये जानवर का काम है, वो डंडा मानता है, वो दलील नहीं मानता। वो डंडा मानता है, वो दलील नहीं। इंसान दलील मानता है।
करबला की जंग हुसैन और यजीद की नहीं, रहमान और शैतान की जंग है। और सिर्फ रहमान और शैतान की जंग नहीं, करबला की जंग रहमान और शैतान की जंग की इंतहा है। रहमान और शैतान की जंग की इंतहा है। ये जंग शुरू बहुत पहले हुई थी। रहमान और शैतान के दरमियान ये जंग शुरू बहुत पहले हुई थी। अगर आपकी इजाजत है तो मैं पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जंग पढ़ लूं आपके सामने, सारे शामिल हैं, पढ़ूंगा आपके सामने। ये जंग रहमान और शैतान के दरमियान शुरू किस दिन हुई? खुदावंद आलम ने जब जमीन पर पहला खलीफा बनाया तो ऐलान करके कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, सुनो मैं जमीन पे खलीफा बनाने जा रहा हूँ। और फरिश्तों से मुखातिब होकर कहा, सुनो व इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसके अंदर अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब इसे सजदा करना। तवज्जो फरमाइए, जब मैं इसके अंदर अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम सब के सब इसके सामने सजदा करना। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने मलाइका से कहा जब रूह फूंक चुके कि आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। तवज्जो फरमाइएगा, सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस से। अब ये जंग शुरू हो रही है, रहमान और शैतान की जंग शुरू हो रही है। ये पहली बगावत हो रही है। अल्लाह ने कहा सजदा करो, सब ने किया सिवाय इब्लीस से। अब इब्लीस से पूछा गया, मा मना का अंतसुदा, तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से? खलकता बेयदैया, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। किसने मना किया उसे सजदा करने से? जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। जुमले पे गौर कीजिए, किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने, यहां से इमरान, मुझसे पहले इमरान का वो यहाँ से पढ़ के बाहर जा रहे हो, वहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ हो, मैं देखूं कि इमरान करीब से गुजरा है और उस बंदे ने सलाम नहीं किया, उसने बेतवज्जी ही की है, सलाम नहीं किया। मैं मजलिस पढ़ने के बाद जाके उस बंदे को पकड़ लूँ, मैं उससे कहूँ तूने इमरान को सलाम क्यों नहीं किया जबकि वो ज़ाकिर हुसैन है? मैं लफ्ज़ बताओ जो नहीं किया आपने, सलाम क्यों नहीं किया जबकि वो ज़ाकिर हुसैन है? इसका मतलब है कोई और बंदा चला जाता मुझे फर्क नहीं पड़ता था। फर्क इसलिए पड़ रहा है कि वो ज़ाकिर हुसैन है। इमरान अगर ज़ाकिर ना होता, गुजर जाता, बंदा ख्याल ना करता, मुझे फर्क ना पड़ता। फर्क इसलिए पड़ रहा है कि वो ज़ाकिर हुसैन है। यानी जब के बाद जो जुमला आता है वही इज्जत की वजह होती है। अब अल्लाह कह रहा है तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने उसे अपने दोनों हाथों से बनाया। इसका मतलब आदम को सजदा होता न होता फर्क नहीं पड़ता था। सजदा इसलिए जरूरी हो गया है कि उसे अल्लाह के हाथों ने बनाया है। अब आप ज्यादा जुमला आ गए। इसका मतलब जिसे अल्लाह के हाथ छू लें उसे सजदा हो सकता है। जिसे अल्लाह के हाथ छू लें उसे सजदा हो सकता है। दुनिया कहती है अलम के सामने पेशानी क्यों टेकते हो, अलम को ताज़ीमी सजदा क्यों करते हो? भाई आदम को सजदा इसलिए हुआ था कि उसे अल्लाह के हाथों ने छू लिया था। इसे इसलिए करते हैं कि अल्लाह जाने कितना अरसा अल्लाह के हाथों ने इसे उठाया। अल्लाह जाने कितना अरसा अल्लाह के हाथों ने इसे उठाया है। मामना का तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? अकुलता मिनल अलीम, क्या तू उनमें से हो गया जिन्हें हमने अली बनाया है? क्या तू उनमें से हो गया जिन्हें हमने? शैतान था लेकिन कहने लगा नहीं उन जैसा नहीं हूँ। शैतान था लेकिन फिर भी कहने लगा उन जैसा नहीं हूं। तो फिर क्यों नहीं सजदा किया? कहने लगा खलकतनी मिन नार,
वखलक़तहू मिन तीन अना अफ़ज़लु मिन्हु, तूने मुझे मिट्टी से बनाया, उसे मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं उससे अफसल हूँ। खलक़तनी मिन नार, मुझे आग से बनाया, व खलक़तहू मिन तीन, उसे मिट्टी से बनाया, अना अफज़ल मिन्हु, मैं उससे अफजल हूँ। जैसे ही उसने कहा ना कि मैं तुराब से अफजल हो गया, आवाज़ कुदरत आई फ़ाखरुज फ़इन्नका रजीम, निकल जा, तू क़यामत तक के लिए लानती है, निकल जा, तू क़यामत तक के लिए लानती है। जो तुराब के मुकाबले में आए वो तो लानती हो जाए, तो जो अबू तुराब के मुकाबले में आए, जी सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए, तुराब के मुकाबले में। निकल जा यहाँ से, तूने तुराब का मुकाबला किया। कहने लगा मेरे अल्लाह निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने सारी जिंदगी तुझे सजदे किए। तवज्जो फरमाइएगा, सारी जिंदगी जो उसकी इबादत की रिवायतें मिलती है ना, जो सबसे कम रिवायत मिलती है वो 6000 साल है। 6000 साल, 6 साल नहीं, 6000 साल अल्लाह के सजदे करता रहा, 6000 साल। और अल्लाह ने कह दिया काना मिनल काफिरीन, ये तो था ही काफिरों में से। 6000 साल सजदे, और अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, ये तो था ही काफिरों में से। मेरा अल्लाह काफिर था तो सजदे क्यों करता था? कायनात का कोई हिस्सा नहीं जहाँ इसने सजदा न किया हो। तुझे अल्लाह मानता था, तुझे वहदहू ला शरीक मानता था, तभी तो सजदे करता था। और तू कह रहा है ये हमेशा का काफिर है। आवाज़ कुदरत आई, जो मेरी हुज्जत का इनकार करे ना, मैं उसके सजदे को भी कुफ्र बना देता हूँ। मेरी हुज्जत का इनकार कर दे, उसका सजदा भी कुफ्र बना देता हूँ। था ही काफिरों में से। उसने कहा मेरे अल्लाह ठीक मान लिया, तू कह रहा है ना, मान लिया, लेकिन जो मैंने सजदे किए हैं मुझे उनका सिला चाहिए। जो सजदे किए हैं उनका सिला चाहिए। आवाज़ कुदरत आई, क्या सिला चाहिए तुझे, पूछ क्या मांगना चाहता है? कहने लगा जिंदगी चाहिए। तवज्जो है, जिंदगी चाहिए। खुदावंद आलम ने कहा कब तक? अल्लाह की सखावत अपनी उरूज में, कब तक? कहने लगा कयामत तक मुझे जिंदगी चाहिए। आवाज़ कुदरत आई, कयामत तक तो नहीं, एक वक्त मालूम है। तवज्जो, एक वक्त मालूम है, वहां तक तुझे जिंदगी दे रहा हूं, क्योंकि उस वक्त मालूम के बाद जो आ जाएगा, उसके आने के बाद तेरा रहना बनता नहीं। जी सलामत, मौला आपको देता पड़ता, जो आ जाएगा उसके आने के बाद तेरा बनता नहीं है। वक्त मालूम तक तुझे जिंदगी दे दी, लेकिन ये तो बता, जिंदगी ले रहा है तो करेगा क्या? मैंने तो तुझे निकाल दिया, मेरा तेरा मामला खत्म, इबादतों की अब तेरा मामला ही खत्म हो गया, इबादतों की जरूरत नहीं, जिंदगी मांगी क्यों है? सूरह स्वाद कहने लगा लाख भी अन्नहु मजमाइन, ये जितने तूने बच्चे पढ़न दे, ये जितने तूने बंदे बनाए हैं, लाख भी अन्नहु मजमाइन, मैं इन सारे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं इन सारे बंदों को गुमराह करूंगा। अच्छा कैसे गुमराह करेगा? कहने लगा मेरे अल्लाह मैं सामने से भी आ जाऊंगा, मैं पीछे से भी आ जाऊंगा, मैं दाएं से भी आ जाऊंगा, मैं बाएं से भी आ जाऊंगा, मैं चारों तरफ से आके इन बंदों को गुमराह करूंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने जैसे हादी तुम्हें दिए हैं वैसे हादी कायनात में किसी के पास नहीं है। सारी जिंदगी सजदा शुक्र में गुजर जाए, फिर भी उनका गुलाम होने का, हम उनके गुलाम है ना, उनका गुलाम होने का शुक्र अदा नहीं हो सकता। किसी ने मेरे 6वें इमाम से पूछा, मौला जब वो चारों तरफ से आ जाएगा, सामने से भी आ जाएगा, पीछे से भी आ जाएगा, दाएं से भी आ जाएगा, बाएं से भी आ जाएगा, फिर हम बचेंगे कैसे? मेरे मौला ने कहा अल्लाह ने सिमतें 4 नहीं बनाई, अल्लाह ने सिमतें 6 बनाई हैं। अल्लाह ने सिमतें 4 नहीं बनाई, अल्लाह ने सिमतें 6 बनाई हैं। सामने, दाएं, पीछे, बाएं, ऊपर, नीचे, जब वो सामने से भी आ जाए, पीछे से भी आ जाए, दाएं से भी आ जाए, बाएं से भी आ जाए, शर्त ज़हन में रखना, सामने से भी आ जाए, पीछे से भी आ जाए, दाएं से भी आ जाए, बाएं से भी आ जाए, फिर भी परेशान ना होना। हमारी विलायत दिल में रख के या सर सजदे में रख देना या हाथ दुआ के लिए उठा लेना।
फिर एक सलवात पढ़ लीजिए बाबा। हर तरफ से आकर गुमराह करूंगा, हर तरफ से गुमराह करूंगा। ठीक है शैतान, तू गुमराह करेगा, ये बता, जंग जहन में रहे, ये बता अगर तू गुमराह करेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? तू शैतान जो अपने जिम्मे गुमराही ले रहा है, तो मैं अल्लाह फिर क्या करूंगा? मेरे जिम्मे क्या होगा? कहने लगा मेरे अल्लाह सीधी सी बात है, अगर मैं गुमराह करूंगा तो तू हिदायत करेगा, मैं गुमराह करूंगा तो तू अल्लाह हिदायत करेगा। आवाज को तय हो गया मेरे और तेरे दरमियान, मुझे अल्लाह के जिम्मे हिदायत, तो शैतान के जिम्मे गुमराही, रहमान के जिम्मे हिदायत, शैतान के जिम्मे गुमराही। लेकिन सुन शैतान, मुकाबला होता है बराबर की सतह पे, मुकाबला होता है बराबर की सतह पे। मैं जिस्मो जिस्मानियत नहीं रखता, मेरा कोई जिस्म नहीं है, इसलिए मैं किसी को हाथ पकड़ के नेकी नहीं करवा सकता। तो फरमाइएगा, मैं हाथ पकड़ के नेकी नहीं करवा सकता। मेरे और तेरे दरमियान मुआहिदा ये है, मेरे जिम्मे हिदायत, तेरे जिम्मे गुमराही। लेकिन ना मैं हाथ पकड़ के नेकी करवाऊंगा, ना तू हाथ पकड़ के बुराई करवाएगा। तो फरमाइएगा, जान के उसूल तय हो रहे हैं, ना मैं हाथ पकड़ के नेकी करवाऊंगा, ना तू हाथ पकड़ के बुराई करवाएगा। परेशान हो गया मेरे अल्लाह, फिर काम चलेगा कैसे? फिर काम, मैं गुमराही कैसे फैलाऊंगा? तू हिदायत कैसे फैलाएगा? तूने भी हाथ पकड़ के नेकी नहीं करवानी, मैंने हाथ पकड़ के बुराई नहीं करवानी, तो काम कैसे चलेगा? आवाज़ कुदरत, काम ऐसे चलेगा, मैं हिदायत करने वाले भेजता रहूंगा, मैं हिदायत करने वाले भेजता रहूंगा, तू गुमराह करने वाले बनाता रहना। नहीं तवज्जो फरमाई मेरे जुमले पे, मैं हिदायत करने वाले भेजता रहूंगा, तू गुमराह करने वाले बनाता रहना। मैं भेजता रहूंगा, तू बनाता रहना, मैं हिदायत वाले भेजता रहूंगा, तू गुमराह करने वाले बनाता रहना। अब जहां भेजे हुए नजर आए वो रहमान के होंगे, जहां बनाए हुए नजर आए वो शैतान के होंगे। जहां भेजे हुए, जहां भेजे हुए नजर आए वो रहमान के होंगे, जहां बनाए हुए नजर आए वो शैतान के होंगे। तय हो गया दोनों के दरमियान। और मेरे इस बात की मेरे पास दलील है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पूरा कुरान मजीद पढ़ो, कहीं खुदावंद आलम ने ये नहीं कहा कि मैंने मोहम्मद को रसूल बनाया, कहीं नहीं कहा, ये फरमाया मैंने भेजा। का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहीं फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। हर जगह कहता है भेजा है, भेजा उसे जाता है जो पहले हो जाता है। तय हो गया अल्लाह के दरमियान और शैतान के दरमियान कि वो भेजेगा, ये बनाएगा। लीजिए, उसने भेजना शुरू कर दिए, इसने बनाना शुरू कर दिए। उसने आदम भेजा, इसने आदम के घर में काबील बनाया। उसने नूह भेजा, इसने नूह के घर में किनान बनाया। उसने इब्राहिम भेजा, इसने नमरूद बनाया। उसने मूसा भेजा, इसने फिरौन बनाया। वो भेजता रहा, ये बनाता रहा। लेकिन यहाँ पे अपने पढ़े लिखे दोस्तों के सामने एक नतीजा पेश करूं, सदियों वो भेजता रहा, ये बनाता रहा। सदियों के बाद नतीजा ये निकला, भेजे हुओं के मानने वाले थोड़े, भेजे हुओं के मानने वाले थोड़े, बनाए हुओं के मानने वाले ज्यादा। मूसा के साथ थोड़े, फिरौन के साथ ज्यादा, इब्राहिम के साथ थोड़े, नमरूद के साथ ज्यादा। भेजे हुओं के मानने वाले थोड़े, बनाए हुए के मानने वाले ज्यादा। अब अगर तुम्हें कोई थोड़ा कहे ना, परेशान ना हुआ करो, तुम हो जो भेजे हुओं के मानने वाले। भेजता रहा, ये बनाता रहा।
वक्त गुजरता चला गया, वो एक एक भेजता रहा, ये एक एक बनाता रहा, वो एक एक भेजता रहा, ये एक एक बनाता रहा। एक दिन उसने वहां बैठ के ये तय किया, अब एक एक नहीं भेजूंगा, अब पूरा कबीला भेजूंगा। अब एक एक नहीं भेजूंगा, अब पूरा कबीला भेजूंगा। इसने जब ये सुना ना वो कबीला भेजेगा, इसने तय किया मैं कबीला बनाऊंगा। इसने तय कर लिया मैं कबीला, जुमला कहूं, उसने जो भेजा ना उसका नाम कुरान में शजरा तैयबा रखा। जो भेजा उसका नाम शजरा तैयबा रखा। जो इसने बनाया उसका नाम शजरा खबीसा रखा। और दुनिया को अभी भी ना समझ आई हो तो वाज़े करके कह दूं, जो उसने भेजा उसका नाम बनी हाशिम रखा, जो शैतान ने बनाया उसका नाम बनु उमैया रखा। उसने शजरा तैयबा भेजा, इसने शजरा खबीसा बनाया। जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे। आप जानते हैं कि जब परेशान तो नहीं हो रहे ना, जब किसी जमीन में कोई फसल बोई जाती है तो फसल बोने से पहले उस जमीन को तैयार किया जाता है। जमीन को फसल के लिए तैयार किया, हल चलाया जाता है, पत्थर लगाया जाता है और उसमें से फसल उग सके। यही काम इस कबीले के जिम्मे था। हाशिम से लेकर अबू तालिब तक जहनों की जमीन तैयार करते रहे। हाशिम से लेकर अबू तालिब तक जहनों की जमीन तैयार करते रहे। और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अबू तालिब की चौपाल पे इस्लाम का बीज बोया। वो पहले जमीन तैयार करते रहे और फिर जब वहां से इस कबीले के सबसे बड़े फर्द रसूलुल्लाह को ये हुक्म आ गया, वहां से रशीरतल अक़रबीन, जंग याद है, भूली तो नहीं। ये शैतान किसी कहानी का नाम नहीं है, ये किसी कहानी का नाम नहीं है। शैतान एक वजूद है जो अपने नुमाइंदे बनाता है और फिर उन नुमाइंदों के जरिए काम लेता है। रहमान का सबसे बड़ा नुमाइंदा मक्के में आ गया। उसने रहमान की तबलीग के लिए दावत रखी, रहमान की तबलीग के लिए लोगों को तौहीद बताने के लिए एक दावत रखी कि लोगों को वहां से हुक्म आया, वहां से रशीरतल अक़रबीन, जो तेरे अपने हैं पहले उन्हें बुला, उन्हें डरा, उन्हें डरा, अल्लाह का पैगाम पहुंचा, उन्हें अल्लाह की तौहीद पहुंचा। अल्लाह की तौहीद पहुंचानी है अल्लाह के शहर में। मक्का अल्लाह का शहर है ना, हरम में खुदा उसे कहा जाता है। अल्लाह की तौहीद पहुंचानी है अल्लाह के शहर में, और उस शहर में अल्लाह का घर भी मौजूद है, उस घर की बैठक भी मौजूद है। काबे की एक बैठक थी, उसका नाम था दारुन नुदवा। क्या नाम था? दारुन नुदवा। जितने फैसले होते थे वो उसी दारुन नुदवा पे होते थे। आज जब तौहीद का ऐलान होना है, तौहीद की तबलीग होनी है, तो होना तो ये चाहिए कि तौहीद की तबलीग, अल्लाह की तबलीग अल्लाह के घर की बैठक में हो। नहीं तवज्जो फरमा रहे? अल्लाह की तबलीग अल्लाह के शहर में, अल्लाह के घर की बैठक में हो। लेकिन अजीब बात है, अल्लाह की पहली तबलीग अल्लाह के घर में नहीं, अबू तालिब के घर में हुई। या अबू तालिब के घर में। और इस्लाम की तौहीद की पहली तबलीग के लिए, आसान करके जुमला कहूं, तौहीद की पहली मजलिस का लंगर भी अबू तालिब ने पकाया। पहली मजलिस का लंगर भी जनाब अबू तालिब ने पकाया। सब आने वालों को पहले खिलाया, खाओ, खाने के शौकीन खाओ। खा चुके रसूलुल्लाह उठे कि मैं उठकर अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाऊं। महफिल में बैठा हुआ अबू लहब खड़ा हुआ, अपने हाथ को ऐसे बुलंद किया और बुलंद करके कहने लगा, सुनो मक्के वालों, तुमने देखा नहीं ये कितने बड़े जादूगर हैं? इनकी बात ना सुनना, ये बहुत बड़े जादूगर हैं। उसका ये कहना था, लोग उठ के चले गए। आपने सोचा नहीं है उसने क्यों कहा जादूगर है?
बुलाया वो था। क्यों कहा ये जादूगर है? कहा इसलिए इतने बड़े कुरैश की दावत के लिए जनाब अबू तालिब ने लंगर में क्या पकाया? एक बकरे की रान, एक दूध का प्याला, और खाने वाले वो हैं जो पूरा ऊंट खा जाए। उनके एहतमाम के लिए एक बकरे की रान और एक दूध का प्याला। और अजीब बात ये हुई, वो खा खा के थक गए, रान उतनी, वो पी पी के थक गए, दूध का प्याला उतने का उतना ही। इसी वजह से इसने कहा कि यह जादूगर है, हालांकि वो जानता नहीं कायनात में आज तक अबू तालिब का लंगर खत्म नहीं हुआ। ये दुनिया में आज तक जितना लंगर पक रहा है ना, ये अबू तालिब के घर की रिवायत है। और मिंबर पे बैठ के चैलेंज से कह रहा हूँ, कई मुल्कों के बजट से ज्यादा है अबू तालिब के पोते के लंगर का बजट। मुल्कों के बजट से ज्यादा है। एक मुल्क चल रहे हैं इस लंगर के ऊपर। हमारे अपने मुल्क की इकोनॉमी इन दिनों में तेज हो जाती है क्योंकि हुसैन का लंगर पकड़ा। इस लंगर की वजह से वो कहने लगा जादूगर है, उठ के चले जाओ। सारे उठ के चले गए। दूसरे दिन फिर बुलाया, दूसरे दिन वो फिर आ गए। बात सुनने तो नहीं आए होंगे, बात सुननी होती तो कल सुन लेते। अबू तालिब के लंगर में इतना लुत्फ था। फिर आ गए, जनाब अबू तालिब ने फिर खिलाया, उन्होंने फिर खाया। फिर अबू लहब ने वही हरकत की जो पिछले दिन की थी। सब उठ के चले गए। तीसरे दिन रसूल अल्लाह, अब यहाँ पे हाथ बांध के शेर सुनी दोस्तों से एक बात कहूँगा। आप अक्सर जाएंगे, बसों में लिखा हुआ होगा, दीवारों पे लिखा हुआ होगा, मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ होगा, मेरे लिए अल्लाह काफी है। लिखा हुआ होता है, मेरे लिए अल्लाह, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह। ये सिर्फ ये आयत हस्बी अल्लाह नहीं है, ये कुल हस्बी अल्लाह। मेरे हबीब तू कह तेरे लिए, कुल तू कह कि तेरे लिए अल्लाह। तो ये बात हम सबसे ज्यादा अल्लाह किसके लिए काफी है? रसूल अल्लाह के लिए। जुमला सुनना, हम सबसे ज्यादा अल्लाह किसके लिए काफी है? रसूल अल्लाह के लिए। तो अब जब 3 दिन अबू लहब ने बात नहीं करने दी तो चाहिए तो ये था कि अल्लाह का रसूल अल्लाह के घर के दरवाजे पे जाता और अल्लाह के घर के दरवाजे को पकड़ के कहता, मेरे अल्लाह तू मेरे लिए काफी है। अबू लहब मुझे बात नहीं करने देता, उसका कोई बंदोबस्त कर, उसकी कोई जबान बंद कर। वो जिसके लिए अल्लाह सबसे ज्यादा काफी था ना, वो मदद मांगने के लिए अल्लाह के दरवाजे पे नहीं, अबू तालिब के दरवाजे पे आया। अल्लाह के नहीं, अबू तालिब के दरवाजे। चचा जान, अबू लहब बात नहीं करने देता, तो मुझे बात नहीं करने देता। जनाब अबू तालिब ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, आज मैं जानूं और वो जाने। लीजिएगा, शिया सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूँ, आज मैं जानूं वो जाने। लीजिए जनाबे वाला, शाम को फिर बुलाया और वो फिर आ गया, फिर आ गए। इसी तरह महफिल लग गई, बैठ गए। जहां बैठा था ना अबू लहब, उसके बिल्कुल पीछे बैठ गए जनाब अबू तालिब। जहां बैठा था उसके बिल्कुल पीछे जनाब अबू तालिब। अब रसूल अल्लाह हस्बे आदत उठे कि मैं ऐलान करूं, और अबू लहब हस्बे बुरी आदत उठा। रसूल अल्लाह हस्बे आदत और वो हस्बे बुरी आदत। अब जो ही आज वो उठने लगा ना, जनाब अबू तालिब ने बाएं हाथ से उसका कंधा दबाया, दाएं हाथ से उसकी कलाई मरोड़ी और कलाई को मरोड़ के कहा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तवज्जो नहीं फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। मुसलमानों जानते हो, जब जनाब अबू तालिब ने ये जुमला कहा है ना, उस वक्त तक अभी सूरह तब्बत यदा नाज़िल नहीं हुई थी, अभी सूरह तब्बत यदा नाज़िल नहीं हुई थी। अबू लहब के रसूल अबू लहब को कहा जनाब अबू तालिब ने, तब्बत यदा अबू लहब व तब, अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए। इधर अबू तालिब की जुबान से एक जुमला निकला, उधर से कुरान की आयत नाज़िल हो गई। मेरे पास 2 ही नतीजे हैं, या तो अबू तालिब की रसाई इतनी है कि कुरान नाज़िल होने से पहले अबू तालिब कुरान पढ़ लेता है, या अबू तालिब की जबान इतनी पाक है जो अबू तालिब कहता है अल्लाह कुरान बना देता।
रखे, हुसैन की बात में सलामत रखे। टूट जाए अबू लहब तेरे हाथ, बैठ जा और सुन मेरा भतीजा क्या कहता है। पहचानना रहमान और शैतान की जंग। मेरा भतीजा क्या कहता है। रसूलुल्लाह उठे और उठ के फरमाया, सुनो, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं मोहम्मद उसका रसूल बन के आया हूँ, तुम्हारे लिए वो पैगाम लाया हूँ जो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम्हारी फलाह का बाइस हो। तुम में से कौन है जो इस मिशन में मेरी मदद करे। सुनिएगा, तुम में से कौन है जो इस मिशन में मेरी। पूरी महफिल में से एक 11 साल का शहजादा, और वो भी अबू तालिब का बेटा। एक कोने से अली उठे, रसूलुल्लाह ने हाथ के इशारे से कहा, अभी बैठे, अभी बैठे। पहले मौका उन्हें देते हैं जिन्हें कल शौक होगा। मौका उन्हें देते हैं जिन्हें कल। अली बैठ गए। रसूल ने फिर पूछा, मैं एक जुमले के लिए इतनी मेहनत करके आया हूँ। रसूल ने फिर पूछा, कौन है जो मेरी मदद करेगा इस मामले में। कोई नहीं उठा। फिर अली उठे हुज्जत तमाम करने के लिए। रसूल ने फिर बिठाया। तीसरी दफा रसूल ने फिर पूछा, कहा सुनो, जो मदद करेगा वो मेरा खलीफा भी होगा, वो मेरा जानशीन भी होगा, वो मेरा भाई भी होगा, कयामत के दिन वही लिवाए हम्द के उठाने वाला भी होगा। कौन है जो मेरी मदद करे। कोई नहीं उठा। फिर अली उठे और अब सिर्फ उठे नहीं, उठते हुए कहा, अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं मदद करूंगा। अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं मदद करूंगा। अभी इस जुमले के लिए मेहनत करके आया। अली को करीब बुलाया, अली को करीब बुलाया, करीब बुला के अपने साथ खड़ा किया। मुखातिब होकर कहा, पहचानो ये अली इब्न अबी तालिब है। हादा खीजी व वसीजी व खलीफती व साहिब लिवाई, मेरा भाई भी है, मेरा वजीर भी है, मेरा खलीफा भी है, मेरे अलम का उठाने वाला भी है। अतीऊ व अस्लिमू, इसकी इताअत भी करो, इसे तस्लीम भी करो। पहली दावत इस्लाम है, अतीऊ व अस्लिमू, इसकी इताअत भी करो और इसे तस्लीम भी करो। जब रसूल की जबान से यह जुमला निकला ना, अबू लहब अब फिर उठा, अब फिर उठा। हर रोज रोकता था रसूल को, आज रसूल की तरफ नहीं गया, जानता था मार पड़ेगी। आज रसूल की तरफ नहीं गया, जनाब अबू तालिब की तरफ मुड़ा, मुड़ के कहने लगा, लो कल तक करते थे भतीजे की इताअत, कल तक करते थे भतीजे की इताअत, कल तक करते थे भतीजे को तस्लीम, अब लो अब बेटे की इताअत करो। आए, अब बेटे को तस्लीम करो। खुदा की कसम, दुनिया कहाँ कहाँ अबू तालिब को याद करेगी। अबू तालिब का जुमला कलम नूर से रुखसारे हूर पे लिखने के काबिल है। जब उसने कहा ना, पहले भतीजे की इताअत करते थे, लो ताना देके अब बेटे की भी करो, अब बेटे की भी करो। जनाब अबू तालिब ने कहा, तू अभी सोच रहा है, अताना व असलमना, मैं तो इताअत कर भी चुका, मैंने तस्लीम कर भी लिया, मैं तो इताअत कर भी चुका, मैंने तस्लीम कर भी लिया। अब जुमला कहूं मुसलमानों को, जिसकी इताअत उसके अपने बाप को माफ नहीं, बिन बाप वालों को कैसे माफ होगी। अपने बाप को इसकी इताअत माफ नहीं, और किसी को क्या माफ होगी। अताअत हो गई पहली महफिल के अंदर रसूल की भी, और लेके जिसके लिए मेहनत कर रहा हूं। इस सारी महफिल के अंदर आपको सामने सामने नजर आ रहा है, रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है, आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लंबी तलाश की जरूरत ही नहीं, नजर आ रहे हैं। वक्त गुजरता चला गया, शैतान वाले रहमान वालों पे मुख्तलिफ तरीके से हमले करते रहे, रहमान वाले हमलों को रोकते रहे, लेकिन नजर आता रहा कि कौन है रहमान वाला, कौन है शैतान वाला। एक वक्त आया बात को और वाज़ेह करने के लिए, शैतान वालों ने रहमान वालों का बायकॉट कर दिया। शैतान वालों ने रहमान वालों का बायकॉट कर दिया। रहमान वाले सारे बेचारे मक्के से निकलकर एक घाटी के अंदर चले गए। इन दो पहाड़ों के दरमियान एक गहरी सी जगह थी,
घाटी थी, वहां चले गए। ये सारे कौन वहां गए हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, अल्लाह वाले और रसूल वाले सारे चले गए। तो जहां अल्लाह वाले और रसूल वाले गए हैं उस घाटी का नाम या शेखुल्ला होना चाहिए था, शेखुल्ला अल्लाह की घाटी, या उसका नाम शेख और रसूल होना चाहिए था, रसूल की घाटी। लेकिन जहां अल्लाह और रसूल वाले गए न उसका नाम शेखुल्ला था, न उसका नाम शेख और रसूल था, उसका नाम था शेब अबी तालिब, उसका नाम था शेब अबी तालिब। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह वालों को और रसूल वालों को जब भी पनाह मिलेगी तो मिलेगी अबू तालिब के घर में, मिलेगी अबू तालिब के घर में। 3 साल तक। अच्छा यहाँ पे जुमला कह दूं, रहमान और शैतान वालों को पहचानने के लिए जुमला समझिएगा। हम किसी से ना हमारा कोई बोझ है ना लड़ाई, लड़ाइयाँ होती हैं ज़र और ज़मीन, 3 ही चीज़ों पे। हमारी कोई चीज़ किसी के साथ साझी नहीं। आज के दौर वालों के साथ नहीं साझी तो जो गुजर गए उनके साथ कहाँ साझी होगी। हम तो सिर्फ फैसला कुछ अकली बुनियादों पे करते हैं, हाँ अकली बुनियादों पे फैसला करते हैं। हम सिर्फ सुनते और पढ़ते नहीं, हम समझते भी हैं। ठीक है जनाब बात। अब दुनिया कहती है सबसे पहले वो मुसलमान हुआ, फिर वो भी हो गया, और फिर वो भी हो गया, और फिर वो भी हो गया। लिस्ट बनाई हुई है, वो भी मुसलमान हो गए थे, वो भी हो गए थे, वो भी हो गए थे, वो भी हो गए थे। आप मानिए, लाख दफ़ा मानिए, आप कहें हम भी मान लेते हैं, लेकिन पहले हमारे एक उसूल पे तो पूरा उतरिए। ये जितने कलमा पढ़ने वाले थे इन सब का बाइकआउट हो गया, ये सारे आ गए शेब अबी तालिब के अंदर। अब अगर देखना है कि कौन मुसलमान हो चुका है और कौन नहीं हुआ तो मक्के में ना झांको, जरा घाटी में देखो। मक्के में ना झांको, जरा घाटी में देखो। जो घाटी के अंदर नजर आया वो कलमा पढ़ चुका, और जो नहीं नजर आया उसने अभी तक 3 साल तक रहमान वाले घाटी में बंद रहे। 3 साल, और 3 साल के बाद भी दुनिया कहाँ कहाँ अबू तालिब के यकीन पे बात करेगी। रसूलुल्लाह ने जनाब अबू तालिब से कहा, चाचा जान इन्होंने मुआहिदा लिख के रखा था हमारे साथ बाइकआउट का, लिख के रखा था, लिख के एक डब्बे में डाला था, उस डब्बे को काबे के साथ लटकाया था, डब्बे को काबे के साथ। अब आप चले जाइए और इन्हें जाके बताइए मोहम्मद कह रहा है तुम्हारे कागज को सीख खा गई, तुम्हारे कागज को सीख खा गई है। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया। जनाब अबू तालिब को इतना यकीन था, फौरन निकले और काबे के पास आके कहा, सुनो मक्के वालों, मेरा भतीजा कहता है अल्लाह कि तुम्हारे मुआहिदे को सीख खा गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम रह गया है। अब जब मुआहिदे को सीख खा गई तो मुआहिदा खत्म, हमारा बाइकआउट खत्म, हम शहर में वापस आएंगे। मक्के वालों ने कहा अगर तो बात हुई सच तो हम मान लेंगे, और अगर बात सच न हुई तो तुम वादा करो कि मोहम्मद हमारे हवाले करोगे। तो फरमाइएगा तुम वादा करोगे मोहम्मद हमारे हवाले करोगे। जनाब अबू तालिब को इतना यकीन था, मुस्कुरा के कहा तुम भूल जाओ कि जो उसने कहा है वो गलत होगा, भूल जाओ जो उसने कहा है। खोलो इस डिब्बे को। खोला गया तो अंदर से रेत निकली, सीख जिसे खाती है ना मट्टी बना देती है, अंदर से मट्टी गिरना शुरू हो गई, मट्टी गिरना, और नाम निकला अल्लाह का। अब जनाब अबू तालिब ने कहा मैं नहीं कहता था, मैं नहीं कहता था कि मेरे भतीजे ने जो कहा है वो हो के रहेगा। यही तो मुसलमानों की बदकिस्मती है, जो रसूल पे यकीन करते रहे वो काफिर, और जो रसूल से लड़ते रहे वो रज़ी अल्लाह। जो लड़ पड़े वो रज़ी अल्लाह। जनाब अबू तालिब ने सबको भगाया, मक्के में वापस आ। लेकिन 3 साल की इस तकलीफ की वजह से, क्योंकि वहाँ न खाने के लिए है न पीने के लिए है, दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया जाता है। जनाब अबू तालिब की वफात हो गई। उसी साल जनाब खदीजा की वफात हो गई। जनाब अबू तालिब की वफात होनी थी कि वहाँ से हुक्म खुदाबंदी आ गया, मेरे हबीब जिसके आसरे मक्के छोड़ा था ना वो वापस आ गया है। अब आप यहाँ से मदीने चले जाइए, लीजिए रहमान वाले। अब मैं जंग के आखिरी मराहिल के करीब आ रहा हूँ। रहमान वाले
मक्का से हिजरत करके मदीने आ गए। तवज्जो, वो जो बाहर हो रहा है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, जब देख रहे हैं आप मेरी जानब देखे, वरना ये रब्त टूटा तो सारी तकरीर हाथ से निकल जाएगी। एक सलवात पढ़िए बाबा जरूर। रहमान वाले मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए। मदीने में आके अमन मुयस्सर आ गया, वहाँ पे उन्हें आज़ादी मिल गई। रहमान वालों ने आके मदीने में अपनी इबादतें करना शुरू कर दी। यहाँ नमाज पढ़ते हैं, यहाँ रोज़ा रखते हैं, रसूल की बातें सुनते हैं। लेकिन एक अजीब काम हो रहा है, इबादत रहमान वाले मदीने में करते हैं, तकलीफ शैतान वालों को मक्के में होती है। नहीं तवज्जो फरमाई मेरी बात पे। ये इबादत मदीने में करते हैं, तकलीफ ये सर्दियों में वजू मदीने में करते हैं, उन्हें सर्दी मक्के में लगती है। रोजा ये मदीने में रखते हैं, तकलीफ उन्हें मक्के में, सैकड़ों मील का फासला है। इबादत यहाँ होती है, तकलीफ नहीं पहुंच रहे, मुझे जुमला कहना पड़ेगा। इबादत रहमान वाले मदीने में करते हैं, तकलीफ शैतान वालों को मक्के में होती है। ये कानून बन गया, रहमान वाले इबादत करते हैं, तकलीफ शैतान वालों को होती है। आज भी यही हो रहा है। हाथ हम अपने सीने पे मारते हैं, लगता किसी के मुंह पे है। हाथ हम अपने सीने पे मारते हैं, लगता किसी के मुंह पे है। शमशीर हम अपनी कमर पे चलाते हैं, जख्म कहीं होता। इबादत मदीने में हो रही थी, तकलीफ मक्का में हो रही थी। शैतान वाले मक्का से 10,000 का लश्कर, 1,000 का लश्कर लेकर वो चल पड़े मक्के से। शैतान वाले रहमान वालों का मुकाबला करने के लिए 1,000 का लश्कर लेकर मक्के से चल पड़े। रहमान वालों को पता चला कि वो हम पे हमला करने आ रहे हैं, तो ये भी अपने दिफा के लिए मदीने से बाहर निकल आए। वो 1,000 का लश्कर लेकर, ये 313 का लश्कर लेकर। फरमाइएगा, रहमान वाले होते ही थोड़े थे। वो 1,000 का लश्कर, ये 313 का लश्कर, और फिर वो जो 1,000 आ रहा है, हर बंदे के पास घोड़ा है, लश्कर में सैकड़ों ऊंट हैं, हर बंदे के पास तलवार है, हर बंदे के पास जिरा है, हर बंदे के पास ढाल है, हर बंदे के पास नेजा है। जो वहां से आ रहे हैं शैतान की तरफ से, वो पूरे तैयार होके आ रहे हैं। और ये जो 313 आ रहे हैं ना रहमान वाले, इन 313 के पास कुल 13 तलवारें। तवज्जो फरमाइएगा, 313 में से सिर्फ 13 के पास तलवारें, पूरे लश्कर में सिर्फ 3 घोड़े। तवज्जो नहीं फरमाई, यानी सैकड़ों पैदल हैं, इकाइयां सवार हैं, सैकड़ों बगैर असले के इकाइयों के पास असला। इधर 313, उधर से 1,000, दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया बदर के घाट पे। तवज्जो मौज़िन, करबला की जंग रहमान और शैतान की जंग है। मैं नतीजों के करीब आ रहा हूँ। पहली जंग होने जा रही है रहमान और शैतान की आमने सामने। पहले जितनी है ना वो यूं ही गली मोहल्ले की लड़ाइयां हैं, जंग कोई नहीं। ये पहली जंग मैदान में होनी जा रही है इस्लाम और कुफ्र की, रहमान और शैतान की। पहली जंग में शैतान के लश्कर से 3 बंदे निकले। पहली जंग में शैतान के लश्कर से 3 बंदे निकले। नाम सुनना, अतबा, शैबा, वलीद। अतबा, शैबा, वलीद, फिर नाम महफूज हो जाए। अतबा, शैबा, वलीद, इनका आपस में रिश्ता ये है, अतबा और शैबा है भाई, एक दूसरे के भाई। और ये जो वलीद है ये है अतबा का बेटा, यानी 2 भाई 1 भतीजा। ये तीनों है बनु उमैया से, ये तीनों है बनु। अच्छा, ये तो इनका एक तारुफ है ना, जो इनके नाम मैंने आपको बताए, आपस का रिश्ता बता दिया। एक अगला रिश्ता बताऊं जो बताना ज्यादा अहम है। अतबा, शैबा, वलीद। अतबा, शैबा भाई, वलीद अतबा का बेटा। ये जो अतबा है ना, ये है यजीद की दादी का बाप। तो फरमाए, ये है यजीद की दादी का, शैबा है यजीद की दादी का चचा, वलीद है यजीद की दादी का सगा भाई।
तवज्जो नहीं फरमा रहे। शैतान के लश्कर से आ रहे हैं यजीद की दादी का बाप, यजीद की दादी का चचा, यजीद की दादी का भाई, और इन्होंने मैदान में आके कहा हमारे मुकाबल बंदे भेजो, मुबारिश तलब किया है, हमारे मुकाबल बंदे भेजो। अंसारे मदीना में से 3 अफराद रसूल अल्लाह के सामने आए और उन्होंने आगे हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह, हमारे होते हुए कोई आपकी तरफ मैली आंख उठा के नहीं देख सकता, हम पहले अपनी जान कुर्बान करेंगे फिर आपके ऊपर हर्फ आएगा। ये होते हैं सहाबी जो जान कुर्बान करे, ये है सहाबी जो जान कुर्बान करे। या रसूल अल्लाह, पहले हम जाएंगे फिर आपके साथियों की और आपकी बारी आएगी। वो 3 बंदे निकले, मैदान में आ गए। ये जो सामने से आए हुए थे ना, इन तीनों ने उनसे पूछा कौन हो, अपना तारुफ करवाओ। उस जमाने का असूल था, जो भी आमने सामने आता था अपना तारुफ करवाता था। एक ने बताया मैं फला कबीले का फला बंदा, दूसरे ने कहा मैं फला कबीले का फला बंदा, तीसरे ने कहा मैं फला कबीले का। ये जो इधर वाले थे ना बनु भैया, इन्होंने इन तीनों से बात ही नहीं की। वो जो बड़ा था ना अतबा, वो घोड़े की रकाबों पे जोर दे के खड़ा हो गया। अब तारुफ सुनिएगा। रसूल अल्लाह को पुकार के कहने लगा अबू तालिब की गोद के पाले मोहम्मद। तारुफ नहीं सुना मेरे दोस्तों ने? अबू तालिब की गोद के पाले मोहम्मद, क्या जंग के असूल भूल गए हो? हम हैं बड़े खानदान वाले, हमारे मुकाबले में भेजो बड़े खानदान वाले। हम हैं बड़े खानदान वाले, हमारे मुकाबले में भेजो बड़े खानदान वाले। ये जो आए हैं ना, इनका खानदान बड़ा नहीं है, हम इन्हें मार दें तो बेइज्जती, इनके हाथों मारे जाएं तो बेइज्जती। भेजो बड़े खानदान वाले, बड़े खानदान वाले। इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग है और रसूल को जरूरत पड़ गई बड़े खानदान की। इस्लाम और कुफ्र की पहली जंग है, रहमान और शैतान की पहली जंग है और जरूरत पड़ गई है रसूल अल्लाह को बड़े खानदान की। रसूल ने अपने पूरे लश्कर पे नजर दौड़ाई, रसूल को भी बड़े खानदान वाले 3 मिले। आवाज देके कहा चचा हमजा, चचा हमजा, भैया उबैदा बिन अल हारिस, ओ मेरी जान अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। तीनों को बुलाया, घोड़े भी 3 ही हैं। जाओ इनके मुकाबले में जाओ। ये बुला रहे हैं बड़े खानदान वालों को। जनाब हमजा रसूल के चचा हैं, मौला अली के भी चचा हैं। इनका जो हुलिया मुअर्रिखीन ने लिखा है ना, स्याह लिबास, स्याह अमामा, चेहरे पे स्याह नकाब। स्याह लिबास, स्याह अमामा, चेहरे पे स्याह नकाब। ये स्याह नकाब, स्याह लिबास, ये दिफाए इस्लाम का लिबास है। ये दिफाए इस्लाम का लिबास है। स्याह लिबास, स्याह अमामा, स्याह नकाब। जिस वजह से ये मैंने हुलिया पढ़ा है ना, वो मुअर्रिख का जुमला है जिससे कुर्बान होने को जी चाहता है। वो कहता जब जनाब हमजा आए हैं ना मैदान में बाकियों को साथ लेकर, स्याह अमामा, स्याह लिबास, स्याह नकाब। अतबा ने वहाँ से पूछा अपना तारुफ करवाओ। जनाब हमजा ने अपना तारुफ करवाने से पहले हुलिया फिर याद रहे, स्याह अमामा, स्याह लिबास, स्याह नकाब। लिखने वाले ने लिखा चूँ ही मैदान में पहुंचे जनाब हमजा ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, ऐसे लगा जैसे बदलियों से चांद बाहर आया। जैसे बदलियों से चांद बाहर आया। और अब जनाब हमजा ने अपना तारुफ करवाना शुरू किया। सुनो, मैं हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अबू तालिब का भाई। हमजा बिन हाशिम बिन अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब का भाई। मेरे साथ उबैदा बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम अबू तालिब का भतीजा। और तीसरा हमारे साथ हमारी शान, हमारी जान, हमारे खानदान की आन, गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब। हम आए हैं तुमसे लड़ने के लिए। मैंने जंग नहीं पढ़ी तुम्हारे सामने, मैंने किसी वजह से इतना लंबा सफर करके यहाँ तक आया हूँ। वहां से कौन आया है? यजीद की दादी का बाप, यजीद की दादी का चचा। लोग कहते हैं करबला की जंग 2 शहजादों की जंग थी।
वहां पे कौन है? यजीद की दादी का बाप, यजीद की दादी का चचा, यजीद की दादी का भाई। इधर से कौन आ रहा है? हुसैन के दादा का भाई। वहां यजीद की दादी का बाप, यजीद की दादी का चचा, यजीद की दादी का भाई। यहाँ कौन आ रहा है? हुसैन के दादा का भाई, हुसैन के बाबा का भाई। और हुसैन का बाबा खुद इस्लाम और कुफर की पहली जंग है, रहमान और शैतान की पहली जंग है। रहमान वाले सारे हुसैन के, शैतान वाले सारे यजीद के, सारे हुसैन के, ये सारे यजीद के। इस्लाम वाले सारे हुसैन के, कुफर वाले सारे यजीद के। हुसैन और यजीद की जंग, हुसैन और यजीद की नहीं, कुफर और इस्लाम की जंग है। हुसैन और यजीद की नहीं, रहमान और शैतान की जंग है। और मैंने कहा इस जंग की इंतहा है। मैं मुख्तसर करूं, नतीजों की जानिब आऊं। इस पहली जंग के अंदर नजर आ रहा है कि रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन। बंदों के लिए हिदायत आसान है कि पहचाने के रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। दूसरी जंग हुई अहद के मैदान में, सामने नजर आ रहा था रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन। मुख्तसर करूँ, हर जंग में सामने नजर आता रहा रहमान वाला कौन, शैतान वाले अपने लिबास में हैं, उनके अपने नारे हैं, सामने आकर जंग करते हैं। 7 हिजरी में रसूल ने यह फैसला किया कि हम अपने वतन मक्का फतह करेंगे, वापस जाएंगे, मक्का फतह करेंगे। रसूल अल्लाह 10,000 का लश्कर लेकर, कितना? 10,000 का लश्कर लेकर रसूल अल्लाह मदीना से मक्का की जानिब चल पड़े। जब मक्के के बाहर पहुंचे, करबला की जान कितनी अहम है ये सुनना। जब मक्का के बाहर पहुंचे तो शाम हो रही थी, रात अपने पर फैला रही थी। रसूल ने यह फैसला किया कि हम रात के अंधेरे में दुश्मन पे हमला नहीं करेंगे। रसूल से सीखो असूल, हम रात के अंधेरे में हमला। मक्का शहर के बाहर रसूल अल्लाह के 10,000 के लश्कर ने पड़ाव डाल लिया। पड़ाव 10,000 के लश्कर ने मक्के के। अब रात का वक्त है, जाहिर बात है खाने की हाजत होती है। चूल्हे जला लिए गए, चूल्हे जल गए, रोशनी के लिए कंदीलें जला ली गई। जहाँ पे 10,000 का लश्कर चूल्हे और कंदीलें जला के बैठा हुआ हो, कितना नजर आता होगा। मक्का शहर से आधी रात के वक्त 2 बंदे निकले, तवज्जो, आधी रात के वक्त मक्का शहर से 2 बंदे निकले। एक का नाम अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये है शजरा तैयबा का हिस्सा, मेरा रब टूटा नहीं, ये है शजरा तैयबा का, रहमान वाले खानदान का हिस्सा। दूसरा बंदा अबू सुफियान, बनु उमैया से अबू सुफियान, अभी तक कलमा नहीं पढ़ा। कलमा तो कल पढ़ेंगे जब मक्का फतह होगा, अभी तक तो काफिर है, अभी रात तक काफिर। एक अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, एक अबू सुफियान। बाहर आकर कोई अबू कुबैस पे खड़े होकर इन दोनों ने रसूल अल्लाह के 10,000 के लश्कर को देखा। पढ़े लिखे दोस्त ने जुमले पे तवज्जो करना, दोनों ने लश्कर को देखा। अबू सुफियान की जुबान से जुमला निकला, अब्बास चचा है ना रसूल के, अब्बास तुम्हारे भतीजे ने बड़ी हुकूमत बना ली। अबू सुफियान की जुबान से क्या जुमला निकला? तुम्हारे भतीजे ने बड़ी हुकूमत बना ली। तारीख तिबरी को जाके पढ़ना, जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसे 2 हथकड़ अबू सुफियान के सीने पे मारा, कहा जुबान को बंद रख, जो तुझे नजर आ रहा है ना, ये हुकूमत नहीं, ये रिसालत है। ये हुकूमत नहीं है, ये रिसालत है। हुकूमत और रिसालत में फर्क ये है, हुकूमत वाले तनख्वाहदार होते हैं, ये जो रसूल के साथ आए हैं ये तनख्वाह वाले नहीं हैं, ये रसूल की मोहब्बत में आए हैं। ये हुकूमत नहीं, ये रिसालत है। आज की रात तक रहमान वालों का नजरिया रिसालत है। अरे लफ्जों पे तवज्जो, मेरी मेहनत आया था। आज की रात तक रहमान वालों का नजरिया रिसालत, शैतान वालों का नजरिया हुकूमत। रहमान वालों का नजरिया रिसालत,
शैतान वालों का नजरिया। आज की रात तक दोनों पार्टियों के नारे भी अलग हैं। जो रहमान वाले हैं वो कहते हैं अल्लाह अकबर और या रसूल अल्लाह। जो शैतान वाले हैं वो कहते हैं आलल हुबल। हुबल उनका बड़ा बुत था, आलल हुबल, हमारा हुबल बड़ा है। रहमान वाले अल्लाह अकबर और रसूल अल्लाह और वो आलल हुबल। लीजिए, रात खत्म हुई, सूरज तलू हुआ। मैं कहता हूँ काश तारीख इस्लाम में ये सूरज तलू ना हुआ होता। सुबह जो हुई तो शैतान वालों ने रहमान वालों का कलमा पढ़ लिया। तवज्जो, वो जो रात तक शैतान वाले थे, सुबह उन्होंने रहमान वालों का। एक शायर ने बड़ा खूबसूरत मिसरा कहा, उसने कहा जब कुछ ना कर सके तो मुसलमान हो गए, जब कुछ ना कर सके तो मुसलमान हो गए। मौलाना मौदूदी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये यहाँ से नहीं यहाँ से मुसलमान हुए थे। ठीक है जनाबे वाला, कयामत ये हुई, शैतान वालों ने रहमान वालों का कलमा पढ़ लिया। कल रात तक लिबास अलग था, नारे अलग थे, पहचान अलग थी, नजर आ रहा था रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। आज सुबह लिबास भी एक हो गए, नारे भी एक हो गए, काबा भी एक हो गया। अब समझ नहीं आ रही रहमान वाला कौन है। करबला की जंग की अहमियत समझना, शैतान वाला कौन है। नारे भी एक, कल तक नारे ही बता देते थे, अल्लाह अकबर और रसूल अल्लाह, इधर से पता चलता था ये रहमान वाले, उधर से आलल हुबल पता चलता था ये शैतान वाले। आज नारे भी एक हो गए, रहमान वाले भी अल्लाह अकबर और या रसूल अल्लाह, शैतान वाले भी अल्लाह अकबर और या रसूल अल्लाह। अब पता कैसे चले रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। रसूल ने गदीर का मैदान सजाया और ऐलान करके कहा जो आज के बाद या अली कहेगा, जो आज के बाद या अली कहेगा, वो या अली कहना पहचान बन जाएगी। लेकिन शाम को फिर कयामत हो गई, फिर बखिर बखिर कह के सब शामिल हो गए। तवज्जो फरमाइएगा, अब समझ नहीं आ रही रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। रसूल दुनिया से चले गए, समझ नहीं आ रही रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। पहली खिलाफत आई, चली गई, समझ नहीं आया रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। दूसरी खिलाफत आई, चली गई, समझ नहीं आया रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन। तीसरी खिलाफत आगे चली गई, समझ नहीं आई रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। मेरे मौला अली की खिलाफत आ गई, समझ नहीं आई रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। एक बंदे ने बगावत कर ली, लेकिन लोगों ने कहा वो भी रजी अल्लाह और वो भी रजी अल्लाह, पहचान ना हो सकी रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। हसन अमीर आके चले गए, समझ नहीं आई रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है, रिसालत वाला कौन है, हुकूमत वाला कौन है। कि यकायक यजीद ने शाम में बैठ के ऐलान किया ला खबर वला वहजुन नज़ला लोए बद बनी हाशिमा बिल मुल्क। सुनो, ना कोई रिसालत है, ना कोई किताब नाजिल हुई है, ये बनु हाशिम का ढोंग था हुकूमत हासिल करने के लिए। इधर से वहां हुकूमत वाला बोला, इधर मदीने में बैठ के हुसैन ने फैसला किया करबला में ऐसा मैदान सजाऊंगा कयामत तक नजर आएगा रहमान वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। जो या हुसैन करे वो रहमान वाला है, जो रोकता हुआ नजर आए वो शैतान वाला। हुसैन ने फैसला किया, हुसैन ने फैसला किया, क्योंकि वहां से यजीद, ये कोई इक्तिदार की जंग नहीं थी, ये कोई दो शहजादों की जंग नहीं थी। वहां पे यजीद ने कहा था लोएबत बनी हाशिमा बिलकुल के, बनी हाशिम ने हुकूमत के लिए ड्रामा रचाया था। ला खबर उनचा वला वहयुन नज़ला, कोई खबर नहीं आई, कोई वही नहीं आई। जुमला कहूं, जब तक दुनिया अली की मुखालिफत करती रही, ना अली उठे, ना हसन उठे, ना हुसैन उठे, लेकिन जब मुखालिफत हुई मोहम्मद की तो हुसैन उठे। जब रसूल की मुखालिफत हुई, दीन की मुखालिफत हुई, तो अब हुसैन उठे और मदीने में खड़े होकर कहा
इनकान दीन मुहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिक़त्ली यसयूफ व खुज़ीनी। अगर दीन मोहम्मद मेरे कातिल के बगैर नहीं बचता तो आओ तलवारों मुझे टुकड़े कर डालो। मुस्तफा के दीन के लिए निकला है हुसैन। ये जो हम बैठे हुए हैं ना, ये करबला जिंदा कर रहे हैं ताकि हुसैन जिंदा रहे, और हुसैन इसलिए जिंदा रहे कि इस्लाम जिंदा रहे। हुसैन रसूल ने फरमाया हुसैन है हिदायत का चराग, हुसैन है निजात की कश्ती। ये महफिलें, ये मजलिसें किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है, इस्लाम की ज़िंदगी के लिए, हयात इस्लाम के लिए, रूह इस्लाम के लिए है। इस इस्लाम को बचाने के लिए अली और बतूल की बेटियां करबला के बन में तन्हा रह गई करबला के बन में। मैंने बहुत सहमत दिया आपको, बहुत वक्त लिया मैंने आपका, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ। इंतज़ार था कि जाकिर साहब तशरीफ ले आए। मतलब मसाइल के 2 जुमले सुनिए और मेरे बाद जाकिर अहले बैत शबी बरामद करवाएंगे। लोग हमें कहते हैं 10वीं मुहर्रम गुजर गई, अब तो बस करो, अब बस करो। गम के दिन गुजर गए, 10वीं गुजर गई। अज़ीज़ान गिरामी, 10वीं तो गुजर गई, मसाइब ख़त्म नहीं हुए। 10वीं गुजर गई, मसाइब ख़त्म नहीं हुए। जितना मुश्किल दिन था ना 10वीं का, उतना ही मुश्किल दिन था 11वीं का। जानते हो क्यों कह रहा हूँ? इजाज़त है जुमला कहूँ? मैंने कहा जितना मुश्किल दिन 10वीं का, उतना 11वीं का। क्यों कह रहा हूँ? 10वीं के दिन जिन्हें शहीद किया गया, 11वीं को उनके सर काटे निहाई की, लेकिन नहीं। मैं वाज़े करना चाहता हूँ ताकि आंखों में आंसू आ जाए। 10वीं के दिन सिर्फ 2 सर कलम हुए हैं, सिर्फ 2 शहीदों के सर 10वीं को उतारे गए। एक हुसैन इब्न अली मेरे मौला का, और एक मेरे मौला के सहाबी वहाब कल्बी का। ये 2 सर 10वीं मुहर्रम को तन से जुदा हुए। बाकी सारे सर 11वीं मुहर्रम को काटे गए। यूँ क्यों ना कहूँ, ज़ैनब के सामने आना मोहम्मद के सर काटे गए, उम्मे लैला के सामने अकबर का सर काटा गया, उम्मे फरवा के सामने कासिम का सर काटा गया, बीबी उम्मे कुलसूम के सामने मौला अब्बास का सर काटा गया। बीबियों के सामने सर काटे गए। पूछने वालों ने पूछा, बीबियों ने रोका नहीं। मैंने कहा कैसे रोकती, हाथ तो यहाँ बंधे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारा गिरिया कबूल करे। हाथ तो बस गर्दन बंधे हुए थे। सरों को काट के ना, सरों को काट के सरों की गिनती शुरू की गई, सरों की गिनती शुरू की गई। शहीद थे 72 और सर थे 71। शहीद 72, सर 71। कुर्बला ने करीब आकर उमर इब्न साद से कहा, उमर इब्न साद, वो जिस 6 महीने वाले को मैंने मारा था ना, हाय 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 हाय, उसका सर नहीं मिलता। किसी ने कहा, मैंने देखा था हुसैन खैमों के पीछे जमीन में कुछ दफन कर रहे थे। मुमकिन है वही 6 महीने का शहजादा हो जिसे वहां दफन किया गया। 120 घोड़सवार तैयार किए गए, उनके हाथों में नेज़े दिए गए कि करबला के बन में नेज़े मारो और असगर का लाशा बाहर निकालो। घोड़सवारों ने करबला के बन में नेज़े मारना शुरू किए। नेज़े करबला की जमीन में नहीं, रबाब के सीने में लगते थे, और रो रो के कहती थी, मेरे अल्लाह मेरे 6 महीने का बच्चा है, मेरे अल्लाह मेरे 6 महीने का लाल है। यका एक नेज़ा तो जमीन में लगा तो अब खाली वापस नहीं आया। नेज़े के साथ 6 महीने का अली असगर रो के कहा, मेरे अल्लाह गवाह रहना, मेरा लाल 1 दफा नहीं 2 दफा अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। करो दिलिया, रो लो, यही देना है। मेरा लाल 1 दफा नहीं 2 दफा शहीद हुआ। और फिर जुल्म उसका यहाँ भी नहीं रुका, फिर उसने रुबाब के सामने अली असगर का सर काटा। माँ के सामने फिर लाल का सर काटा।
कहते हैं दुनिया वाले रोते क्यों हो, ये क्यों नहीं पूछते मर क्यों नहीं जाते। जुल्म यहाँ भी नहीं रुका, जुल्म यहाँ भी नहीं रुका। शेमर ने फिर घोड़े मंगवाकर घोड़ों को नई नालें लगाना शुरू की, घोड़ों को नई नालें लगाना शुरू की। जब उसने नई नालें लगाना शुरू की ना तो बीबी ज़ैनब की चीख निकल गई, रो के कहा अम्मा फिजा अब ये मेरे भाई की लाश पामाल करेगा, अब ये मेरे भाई की लाश पामाल करेगा। बहन के सामने भाई की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, भाई की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। और फिर जुल्म यहाँ भी नहीं रुका, जुल्म यहाँ भी नहीं रुका। बस एक ही जुमला और कहना है, जुल्म यहाँ भी नहीं रुका। अब मुझे माफ कर देना। चादरें उतार ली, साल काट दिए, हाथ पर से गर्दन बंधवा दिए और अब आ गए बेपलान ऊंट। अब आ गए बेपलान ऊंट। अब उन बेपलान ऊंटों पे अली की बेटियों को सवार किया जाएगा, उन बेपलान ऊंटों पे रसूल की बेटियों को सवार किया जाएगा। एक एक ऊंट पे एक एक बीबी को सवार किया जा रहा है। रह गई आपस में हुसैन की 4 साल की सकीना, आखिर में रह गई हुसैन की 4 साल की सकीना। अभी थोड़ी देर पहले तुमने इमरान से जुमला सुना है ना, इस बीबी के हाथ यहाँ बंधे हुए थे, यहाँ बंधे हुए थे। चलते हुए सैयद सज्जाद के पास आई और आके कहा भैया मैंने कहाँ सवार होना है, भैया मैंने कहाँ सवार होना है। सैयद सज्जाद अपनी बहन को लेके उस ऊंट के पास आए जहाँ पे बीबी ज़ैनब थी। कहा फूफी अम्मा आप मेरी बहन को अपने साथ सवार कर लीजिए, आप मेरे बहन को अपने साथ सवार कर लीजिए। कहा मैं क्यों नहीं करूंगी, मेरे भाई के सीने का तावीज़ है, मेरे साथ सवार करो। इतनी देर में शेमर वहां पे आ गया और आके कहने लगा ज़ैनब के साथ सवार नहीं होने दूंगा, ज़ैनब के साथ सवार नहीं होने दूंगा। सैयद सज्जाद वहां से लेके वहां गए जहाँ बीबी फिजा थी। कहा अम्मा फिजा आप तो सैयदों के बच्चों को पालने का ढंग जानती है ना, आप मेरी बहन को अपने साथ सवार कर लो। शेमर वहां भी आ गया और आके कहने लगा फिजा के साथ भी सकीना सवार नहीं होगी। अब सैयद सज्जाद की चीख निकली और रो के कहा फिर कैसे सवार होगी। शिमर ने 2 रस्सियां मंगवाई, एक रस्सी सकीना के गले में, एक रस्सी सकीना के पांव में। बेपलान ऊंट की कोहान के ऊपर हुसैन की बेटी को बांधा गया। ऊंट ने दौड़ना शुरू किया, ऊंट की कोहान से खून निकला। रो के ज़ैनब ने कहा सकीना तेरी अपनी किस्मत, कभी तेरे कान जख्मी होते हैं, कभी तेरे नुकसान।